Hello students, I welcome you all the lesson. My name is Rachna and we discuss the chapter The Road Not Taken, and the poet of this poem is Robert Frost. The Road Not Taken is a narrative poem. The poem represent our life. ये जो पोएम है इसमें जो पोएट हैं वो लाइफ को एक रोड की तरह देखते हैं और कहते हैं कि हमें ये चॉइस करनी है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। और पोएट जो हैं वो ये बताते हैं कि जो रास्ता हम चुनते हैं उस पर आगे चलकर हमारा फ्यूचर क्या इफ़ेक्ट करता है, ये सब हम इस पोएम में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस पोएम में देयर आर 4 स्टैंजा in this poem. The first stanza is, two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be once traveler, long I stood and looked down one as far as I could, where it bent in the undergrowth. यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि एक बार मैं जंगल में जाता हूँ, वहाँ पे 2 सड़क हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ रही हैं जंगल में। यहाँ पे येलो वुड का मतलब है, वुड का मतलब जंगल और येलो का मतलब ऑटम सीज़न है, जिसकी वजह से जो ट्रीज़ हैं उनकी जो लीव्स हैं वो गिर गई हैं और येलो हो गई हैं। तो जो पोएट हो कहते हैं कि एक बार जब मैं जंगल में जाता हूँ, एक मोड़ पर आके रुक जाता हूँ जहाँ 2 सड़क अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं जंगल की तरफ। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और पोएट कहते हैं सॉरी मैं दोनों रोड पर एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ। यहाँ पोएट कहते हैं कि मैं एक यात्री हूँ, इसीलिए मैं खड़ा होकर बहुत देर तक सोचता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सी रोड लेनी चाहिए। जो फर्स्ट रोड है उस पर खड़ा होकर मैं दूर तक देखता हूँ, एज़ फॉर एज़ आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ वहाँ तक देखता हूँ। और टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, और जहाँ पर वो मुड़ जाती है, अंडरग्रोथ का मतलब जहाँ श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, वहाँ तक जहाँ मुड़ जाती है वहाँ तक मैं उसे दूर तक देखता हूँ। Then took the other as just as fair and having perhaps a better claim. फिर जो पोएट हैं वो कहते हैं मैं दूसरी रोड पर जाता हूँ, वो भी मुझे उचित लगती है, मेरा फ़ैसला मुझे ठीक लगता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और मुझे ये जो फ़ैसला है दूसरी रोड को लेने का मुझे वो बेटर लगता है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि वो घास से भरा हुआ है, ऐसा लगता है उस रोड पर बहुत कम लोग आते जाते हैं और उस घास को कोई हटाने वाला चाहिए। वॉन्टेड वियर यानी उस घास को कोई हटाने वाला चाहिए। थ्रू एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same। और जब मैं सोचता हूँ फिर से कि मुझे किस रोड को लेना चाहिए, तो जो पहली रोड है उस पर भी लोग आ रहे और जा रहे हैं और मैं दोनों से रोड को एक जैसा देखता हूँ। रियली अबाउट द सेम मतलब मैं दोनों रोड को साथ दोबारा से देखता हूँ, तो दोनों रोड पर मुझे एक जैसे लीव्स दिखाई देते हैं, ग्रास दिखाई देती हैं, और मैं सोचता हूँ कि इस दोनों रोड पर से मैं क्या बेटर ऑप्शन लूँ। एंड बोथ हैड दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जब मॉर्निंग होती है तो मैं देखता हूँ कि उन पर इक्वली से लीव्स गिरी हुई हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड द ट्रॉडन ब्लैक। मैं ये देखता हूँ जब मॉर्निंग होती है कि दोनों पर जो है लीव्स जो हैं इक्वली गिरी हुई हैं और वहाँ पर कोई नहीं है जो उन पर पैर से उन लीव्स को कुचल सके। ट्रोडन का मतलब होता है कुचलना। किसी चीज़ पर जब हम पैर लगा देते हैं तो वो कुचली जाती है और कुचलने के बाद वो ब्लैक हो जाती है। तो मुझे कोई नहीं दिखा जो उस पर चला हो, उन लीव्स को किसी ने कुचला हो। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। वो कहते हैं जो फर्स्ट रोड मैंने छोड़ी है मैं उसको किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ, फिर किसी और दिन आऊँगा और उस रोड पर मैं जाऊँगा।
तो वो कहते हैं ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैं ये रोड जो है फिर किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, क्योंकि मुझे पता है कि जो पोएट हैं वो कहते हैं क्योंकि मुझे पता है जिस रोड को मैंने लिया है वो मुझे आगे पता नहीं किस किस रास्ते पर ले जाएगी। एंड आई डाउटेड इफ़ आई कुड एवर कम बैक, और मुझे डाउट है, मुझे शक है कि मैं फिर कभी इस रोड पर वापस आ पाऊँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साइन, यहाँ पर एक साइन रिलीफ का लेते हुए कहते हैं कि अब मैं आपको बता सकता हूँ समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, आगे चलकर फ्यूचर में अब मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब फ्यूचर में आगे चलकर जो पोएट है वो कह रहे हैं कि अब मैं आपको बता सकता हूँ टू रोड डाइवर्टेड इन ए वुड एंड आई, दो सड़क जो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट हो रही थी, एंड आई, यहाँ पे वो थोड़ा रुकते हैं और कहते हैं आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, ये दोनों लाइन जो हैं लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो पोएट है वो कहते हैं आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रोड ली, यानी मैंने सेकंड रोड जो ली उस रोड पर बहुत कम लोग चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जो आज लाइफ में मेरी डिफरेंस है वो इसी फ़ैसले की वजह से, इसी डिसीज़न की वजह से है जो मैंने लिया था उस दिन जब मैं रोड को सोच रहा था मैं किस रोड पर चलूं, तो दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, तभी मेरी लाइफ में इतना डिफरेंस है। इस पोएम के ज़रिए वो ये बताना चाहते हैं कि हमें हमारी लाइफ में कई बार हमें ऑप्शंस मिलते हैं और उन ऑप्शंस में हमें चूज़ करना होता है कि कौन सा हमें हमारी लाइफ के लिए ऑप्शन करेक्ट है जो आगे चलकर हमारी लाइफ में अच्छा इफ़ेक्ट डाले, क्योंकि जो हमारे फ़ैसले होते हैं वही हमारी आगे फ्यूचर में हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। अब जो है पोएट जो हैं वो कहते हैं और पोएट जो मैसेज देना चाहते हैं वो ये है, दिस इम्पॉर्टेंट मैसेज द पोएट वांट्स टू गिव अस दैट द choice that we make has an impact on a future life, and we make a wrong choice and we have to regret for it and cannot go back on it, and we must be wise and take our decision wisely। यहाँ पे पोइट्स कहते हैं और मैसेज देते हैं हम सबको कि हमें वो फ़ैसला लेना चाहिए जो हमारी फ्यूचर की लाइफ में हमारे लिए बेटर हो, हमें रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेना चाहिए जो हमें आगे चल के पछतावा हो। इसीलिए अपनी लाइफ में हमें अच्छे रास्ते पर और अच्छे फ़ैसले पर चलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको सुनिए अच्छे से।